राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का कालखंड, इस बीच में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, सर्वस्व अर्पित किया, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए। हर प्रकार से हर आयु वर्ग के लोगों ने हर प्रकार का बलिदान देश विदेश में सब लोग जो कर रहे थे, ऐसे हजारों लोग फांसी के तख्ते पर जाने वाले, जेलों के अंदर लंबी सजाएं भुगते हुए दम तोड़ने वाले और काला पानी जैसी घोर नारकीय सजा पाकर वही 90% लोग मर खप जाने वाले, ऐसे उन सब लोगों को जिनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया, आज 598 वीडियोस में आप तक पहुंचा रहा हूं। 598 598 अधिकांश 99% जो मैंने ये हुतात्माएं आपके सामने रखी हैं, क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं जो मैं आपके समक्ष लाया हूं इस चैनल के माध्यम से, वो सब कौन है? अज्ञात, अल्पज्ञात, अरे पूर्ण रूप से अज्ञात, कहीं इतिहास में नाम नहीं, कोई नहीं जानता। ये बलिदानी लोग, कुर्बान होने वाले लोग जिस स्थान के हैं, जिस जिले तहसील के हैं, वो भी लोग भूल चुके हैं। बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, कितनी पीढ़ियां बीच में जा चुकी हैं। ऐसा हम मान के चलते हैं कि 25 साल के बाद एक जनरेशन बदलती है, तो यहां तो कई 25 हो गए भाई। हाँ, 1757 से 1947 तक का ये वीरता का और शौर्य का इतिहास, हर आयु वर्ग के लोगों के कुर्बान और बलिदान होने वालों का इतिहास मैं आपके सम्मुख ला रहा हूं। आज भी ऐसे ही दो वीर क्रांतिकारी अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, क्या कर रहे हैं, उनकी जरा अलग अलग एक घटना, एक ही घटना में दो लोग लिप्त नहीं है, लक्ष्य एक है लेकिन घटनाएं दोनों अलग अलग है। चलिए पहले हम चलते हैं। हाँ, देवशरण, श्री देवशरण सिंह, श्री देवशरण सिंह। एक सीन को मैं बताने जा रहा हूं और बीच में से ही ले रहा हूं। गोलियां चले हुए अधिक समय नहीं हुआ था। हाँ, जिन लोगों को घातक गोलियां लगी थीं, वे या तो दम तोड़ चुके थे या गंभीर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। वे भी पानी पानी चिल्ला रहे थे जो घायल थे। इधर उधर लाशें बिखरी पड़ी थीं, आसपास की भूमि खून से सनी हुई थी। ब्रिटिश हुकूमत के सैनिक अपनी बंदूकें सीधी किए हुए उन लोगों के पास ना जाने की चेतावनी दे रहे थे लोगों को, कोई इनके पास ना आए। अब जो अपने प्रियजनों की लाशों के पास पहुंचना चाहते थे या जो पानी पानी चिल्ला रहे थे, उनको पानी पिलाने वालों के पास पहुंचना चाहते थे, पानी ले जाना चाहते थे, चेतावनी थी कि कोई नहीं आ सकता। एक नौजवान देवशरण सिंह ने भी बहुत बड़ी बड़ी ये सारी चुनौतियां देने वालों की बात, चेतावनी सुनी, लेकिन इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं हुआ देवशरण सिंह के ऊपर। वे अपने हाथ में पानी से भरा एक लोटा लेकर घायलों की तरफ बढ़ चला। सैनिक दस्ते के नायक ने चेतावनी देते हुए फिर कहा, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो जहां पड़े हुए लोगों का हुआ है।
वो दृश्य मैं पहले व्यक्त कर चुका हूं और लोग घायल भी थे और दम भी तोड़ चुके थे। वैसा ही हाल होगा जो तुम देख रहे हो। और क्या बोला देवशरण सिंह, मैं अपना कर्तव्य निश्चित कर चुका हूं। तुम्हारी चेतावनी और मृत्यु का भय मुझे कर्तव्यच्युत नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतना कहकर देवशरण सिंह उन लोगों के पास पहुंच गया जो पानी पानी चिल्ला रहे थे। उसने पानी का एक लोटा जमीन पर रखा और घायल एक वीर के मुंह में पानी डालने के लिए एक हाथ से उसका सिर संभाला। उसी समय एक सनसनाती हुई गोली आई और उसका हाथ तोड़ती हुई, उड़ाती हुई आगे निकल गई, चली गई। उसने दूसरे हाथ से पानी की कुछ बूंदें उस घायल के मुंह में डाली ही थी कि दूसरी गोली आ गई और उसके कलेजे में समा गई। तीसरी गोली ने उसकी एक जांग तोड़ दी। अब देवशरण सिंह घायलों और शवों के बीच पड़ा हुआ था। वह किसी से पानी पानी भी मांगने की स्थिति में नहीं था, यानी अंतिम सांस ले चुका था। कर्तव्य की वेदी पर वह अपना बलिदान दे चुका था। वह अपने दूसरे बलिदानी साथी पुलिना प्रसाद की पंक्ति में पहुंचकर उसके साथ अपनी दोस्ती मित्रता निभा चुका था, जिसके मुंह में वो डाल रहा था। देवशरण सिंह का जन्म बिहार के छपरा जिले के सिहोता बंगरा नामक गांव में हुआ। 1916 में हुआ। बचपन से ही बड़ा संवेदनशील और परोपकारी स्वभाव का था देवशरण सिंह। अरे, बीए पास करके उसने मुख्तियारी की परीक्षा भी पास कर ली थी। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की एक आहुति के रूप में देव प्रसाद सिंह आहूत हो चुका था, अपनी आहुति दे चुका था, अपने माता पिता और धरती का ऋण चुका चुका था। श्री देव प्रसाद सिंह। चलिए आगे चले। एक और ऐसे ही पटना के सेक्रेटेरिएट पर भारत का तिरंगा ध्वज फहराने की होड़ लगी हुई थी। मुकाबला था ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस की बंदूकों और गोलियों से। झंडा फहराने के प्रयत्न में 11 दीवाने अपने प्राणों की भेंट चढ़ चुके थे। ये जानते हुए भी कि झंडा हाथ में लेकर सनसनाती हुई गोली आएगी और सीने में लगेगी, वे लोग तो भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आजादी की क्षमा पर परवाने अपना बलिदान कर रहे थे। इस बार झंडा संभाला एक 14 वर्षीय बालक देवी प्रसाद चौधरी ने। देवी प्रसाद चौधरी ने। ऊपर शायद मेरे नाम बोलने में कहीं गड़बड़ हुई है, मैं देखता हूं। वो देवशरण सिंह था, ये देवी प्रसाद चौधरी है। 14 वर्षीय बालक। देवी पद
देवीपत चौधरी ने संभाला जो झंडा। बड़ों ने रोका, बेटे हमारे रहते हुए तुम अपनी जीवन की लीला को क्यों समाप्त कर रहे हो, क्यों बलि दे रहे हो? ये हमारे लिए शर्म की बात होगी। अपने घर जाओ और अपने माता पिता की सेवा करो। देवी प्रसाद चौधरी का उत्तर था, आजादी की बेदी पर यदि बड़ों को अपनी रक्तांजलि देने का अधिकार है तो छोटे से अधिकार से क्यों वंचित रहे? दौड़ में तो बच्चे ही आगे रहते हैं। बलिदान की इस दौड़ में मैं दर्शक बनकर नहीं रहना चाहता। यदि मैं अपनी मां की सेवा करते हुए जीवित नहीं भी रह सका तो अपने मातृभूमि की सेवा में काम आ गया, इसका मुझे बहुत आनंद मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। तिरंगा हाथ में लेकर वे कोमल किशोर आगे बढ़ गया। पहले गड़गड़ाती हुई एक चेतावनी और फिर सनसनाती हुई एक गोली देवीपत चौधरी को लगी। गोली के प्रहार से वो गिर गया, लेकिन उसने अपने हाथ में थामे तिरंगे झंडे को नीचे नहीं गिरने दिया, और तब तक नहीं गिरने दिया जब तक वो अपनी आंखें बंद तब तक नहीं की, सांस आप रोके रखा उस समय तक जब तक किसी अन्य साथी ने वो तिरंगा झंडा थाम नहीं लिया। देवीपत चौधरी का जन्म क्रांति भूमि बंगाल के सिलहट जिले में हुआ 16 अगस्त 1928 को। पिता श्री देवेंद्र नाथ चौधरी पटना के एक स्कूल में अध्यापक थे और देवी प्रसाद चौधरी ने अपने जीवन की यात्रा 11 अगस्त 1942 को पूरी की। हमने देखा कि किस प्रकार देवशरण सिंह और देवीपत चौधरी, घटनाएं अलग है, दृश्य अलग है, कोई भी नहीं मिलता भाई। जितना मैं आपको दे चुका हूं, एक का भी कोई घटना दूसरे से नहीं मिल रही। लक्ष्य एक, स्थान अलग, समय अलग, ढंग अलग, तरीका अलग, मरने और मारने का सब कुछ अलग। लेकिन ये क्रांतिवीर जो देश की आजादी के लिए सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर रहे थे, किस लिए भाई? उनको मालाओं की जरूरत नहीं थी, उनको याद करें ऐसा उन्होंने नहीं चाहा होगा। उस समय उनकी इच्छा ये रही होगी कि हमारा ये बलिदान, कुर्बानी, इसकी गूंज देश के दसों दिशाओं में, देश विदेश में जहां भी भारतीय बैठा है वहां तक पहुंचे। उस समय तो वो सफल हो गए, लेकिन आजादी जिन लोगों के हाथ में सौंपी गई, वो अंग्रेजों के ऐसे संस्कारहीन चमचे थे जिनको इस देश की संस्कृति, सभ्यता और देशभक्ति से कुछ लेना देना नहीं था। वो नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर भी गांधी की कहना चाहिए कि उसके प्रति जो अनुकंपा रही होगी, जो बन नहीं सकता था, वोट पटेल के पक्ष में थे। सारे कांग्रेस समितियों के प्रांतीय जो कार्य समितियां थी उनका, चलिए बन गए। पर जो शुरू से ही सोमनाथ मंदिर के भारत की शान आन बान के निर्माण में जहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे, उसको भी रोका। और इतना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसका भी जीवन का सौदा किया ब्रिटिशर्स के साथ। अरे जिंदा और मुर्दा जब मिलेगा हम आपके हवाले करेंगे। ऐसे कई पाप कांग्रेस ने आज़ादी के समय में भी, जो कहते हैं कि आज़ादी
के लिए वो लड़ रहे थे, अरे वो तो अंग्रेजों की सारी इच्छाओं का और उनकी योजनाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए थे। ऐसे हजारों उदाहरण मैं दे सकता हूं, समय समय पर कुछ देता रहता हूं। अरे अगर जेलें एक जैसी थीं तो गांधी और नेहरू ने एक लाठी नहीं खाई। और ये जिन वीर वीरांगनाओं को, नायक नायकों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनकी जेलें और इनकी कुर्बानियां और इनके बलिदान, और वो गांव के गांव जो निर्दोष असहाय लोगों को गोलियों से भून दिया गया, उनकी गिनती। अरे 1947 भारत का विभाजन, भारत माँ के कटे अंगों के ऊपर आज़ादी की बात करने वालों को दर्द नहीं था कि भारत माँ के शरीर के अंग कट रहे हैं। ऐसे संस्कारहीन लोगों के हाथ में वो सत्ता दे के गए थे, इसलिए कि उस समय भी वो उन्हीं को फीड कर रहे थे, उन्हीं के स्पॉन्सर्ड थे। गांधी स्पॉन्सर था कि नहीं था, लेकिन वो अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू तक पहुंचने के लिए टूल किट के रूप में ब्रिटिशर्स गांधी का प्रयोग कर रहे थे। और भी कई देशभक्त लोग थे, उनके पास अगर देश की आज़ादी के बाद सरकार आती तो इस देश का नक्शा बहुत पहले बहुत बदल गया होता। लेकिन अब जो 8, 9, 10 साल से बदलने लगा है, इसी प्रकार के लोग थे पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और भी कई नाम में गिना सकता हूं, जिनको भारत की संस्कृति सभ्यता से प्यार था, जो सेकुलरिज्म की आड़ में, सेकुलरिज्म के चक्कर में, और सेकुलरिज्म का शब्द वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू में कहीं नहीं था। 1976 जब 75 में इमरजेंसी लगी हुई थी तो तानाशाह इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती से प्रियम्बल में, जो कि हो नहीं सकता, उसमें ये सेकुलर शब्द घुसाया था। सेकुलर शब्द घुसाने से पहले भी वो पाप कर रहे थे इस देश के बहुसंख्यक समाज के साथ, और उसके शब्द घुसाने के बाद तो फिर तो उनको फ्री हैंड मिल गया। फिर तो उनको बस जिन लोगों को सिर पर रखना है वोट के लिए, वो सिर पर रखते चले गए। देश बिगड़ता चला गया, देश का सारा नक्शा बदलना शुरू हो गया था, और अभी बहुत बड़ा नक्शा बदलने की उनकी तैयारी और षड्यंत्र थे। कुछ रोक लगी है, कुछ शायद आगे फिर रोक लग जाए। हाँ, मैं बात कर रहा था इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने की। उन अज्ञात लोगों को, वो कौन? शूरवीर भारत माँ के सुपुत्र सुपुत्रियां, जो कमाल के शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिख रहे थे, लेकिन इन दुष्टों ने इतिहास का हिस्सा ही नहीं बनने दिया उनको। उन सबको समय समय पर श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आपके समक्ष आता हूँ। इस चैनल के माध्यम से उन अज्ञात, अल्पज्ञात और पूर्ण रूप से अज्ञात लोगों को जो मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत और धन्यवाद। जय भारत।